कि जो बाबरी मस्जिद है ये सिंबल ऑफ स्लेवरी था। ये क्यों है? और मैं देख रहा था कि आरएसएस जो चीफ हैं मोहन भगवत साहब, वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो माशी कमज़ोरी है, क्योंकि इसकी एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट जो है मैं और आप उस कॉस्ट को अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम कशकोल लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। एक तो हमारी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतने मैसिव एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारे इतने बड़े बड़े खर्चे हैं, उसके बावजूद ये बेहिसी क्यों है? एक्चुअली ये हमारी एक लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम था कि बाबरी मस्जिद जो है उसको जो डिमोलिश किया गया। और आपको पता है राम मंदिर जो है बस वो उसका इफ्तिताह बिल्कुल करीब है। आई थिंक इफ टुमारो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बात करें ना, पूरी बात करें, इधर आए ना, फलस्तीन के लिए किया गया वो तो बताएं। इधर आए। इंडिया इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हर एक पड़ोसी मुल्क इम्पोर्टेंट है, हर पड़ोसी मुल्क। फलस्तीन इम्पोर्टेंट है। तो क्या किया फलस्तीन के लिए आप लोगों ने, मुझे ये करेंगे ना, अभी टाइम लगेगा। अब करेंगे, जब मसले हल हो जाएंगे तब करेंगे। कितनी कंट्रीज का छोड़े, आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर फंस चुका है, ठीक है ना। पाकिस्तान ने हर वो खेल जो हिंदुस्तान के साथ खेला वही खेल उनके साथ हो रहा है। टीटीपी की कॉन्फ्लिक्ट समझ लेते हैं क्या? टीटीपी, अब पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान के लोग हैं जो हमारे यहाँ आते हैं और अटैक करते हैं, और अफगानिस्तान से कहता है कि इनके ऊपर एक्शन लो, नहीं लोगे तो हम जाके एक्शन लेंगे। यही काम हम कहते थे। नमस्कार दोस्तों, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने यहाँ 3 दिन के प्रवास के समापन पर अपने संबोधन में कहा, अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढहाया गया, लेकिन वहाँ किसी भी अन्य मस्जिद को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आरएसएस सेवकों ने कहीं दंगा नहीं किया। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया की ज़्यादातर संस्कृतियां समय के साथ मिट गईं, लेकिन हिंदू संस्कृति हर प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करके भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि इतनी सारी भाषाएं, देवी देवता, विविध पंथ होने के बावजूद भी उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक भारत का हर व्यक्ति यह मानता है कि हमें इसी तरह से जीना चाहिए कि उसे देखकर दुनिया जीना सीखे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, मंदिर बनने का आनंद है, लेकिन अभी और बहुत काम करना है और यह भी ध्यान रखना है कि जिस तपस्या के चलते यह सपना पूरा हो रहा है वह आगे भी जारी रहे ताकि गंतव्य की प्राप्ति हो। भगवत ने कहा, समाज को संगठित करने के लिए अधिक तेजी से कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि जब संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर मजबूती के साथ खड़ा होगा तो वह दुनिया का सारा अमंगल हरण कर फिर विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि इस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, क्या इससे मुराद और बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, क्या और बहुत सारी मसाजिद गिरानी है, और ये किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे वो कहते हैं ना, वो ख्वाब है, वो कहते हैं इसको फुलफिल होना है और अभी मंजिल जो है अचीव करनी है। सो इट मीन्स कि वो शायद लोगों को ये ज़रूर कह रहे होंगे, शायद वो ये ना कहना चाहते हों कि मस्जिदें गिरानी हैं, बट शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है, हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। अब ये जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट्स कमिंग फ्रॉम आरएसएस चीफ। वो कहते हैं जी भारत के अंदर बड़े सारे खुदा हैं, बड़े सारी ज़ुबानें हैं, बड़े सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि जी
दुनिया हमें देख रही है हर तरफ से, एंड हम ये अपना जो मिशन है इसको अचीव करेंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारे लश्कर के लोग आते हैं, आप इन पे अटैक कीजिए, नहीं अगर करेंगे तो हमको लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान कहता है ये हमारे लोग नहीं है, ये आपके लोग हैं। सेम आर्गुमेंट अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी हमारे लोग नहीं है, टीटीपी आपके लोग हैं, आपको एक्शन लेना है, हमारे अफगानी नहीं है एक बीच में, ठीक है ना। यही बात तो अफगानिस्तान कह रहा है कि नन ऑफ देम आर अफगानिस, दे आर बेसिकली दी पश्तून ख्वा इलाके के होंगे या नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके के, मगर अफगान नहीं है, ये उनका आर्गुमेंट है। तो पॉइंट ये है कि क्या ये लड़ाई क्या इसको हम लड़ाई कहें? आंसर है ये लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की आर्मी के, और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में ईरान की आर्मी पे क्यों नहीं अटैक किया? इंडिया ने जब बालाकोट में अटैक किया था, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया था। यही बात हमारे भी उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे या जो भी वो पोस्ट था, उन्होंने आके कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला करा है, वी हैव ओनली अटैक्ड ऑन टेररिस्ट प्लेसेस, नॉट ऑन दी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी रावलपिंडी पे, जीएसयू पे, कोटा पे, या जहां भी आपकी जो आर्म फोर्सेस है वहां नहीं हमला किया, हमने टेररिस्ट को मारा है। ये एक इंटरनेशनल लॉ या आप कह ले लॉ के बीच का वैक्यूम है जो सारे के सारे देश इसको जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का फिनोमिना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की स्टेट का टोटल आर्गुमेंट यह है कि हम तो कुछ नहीं करते, नॉन स्टेट एक्टर्स ही करते हैं जो भी। और मैं आपको फखर भाई एज अ लॉयर एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट बताऊं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टेट एक्टर ही बनाता है, स्टेट वो बनाता नहीं, इसीलिए आपकी स्टेट कमजोर है। क्या फार्मूला बच्चे ने दिया यार? ना पानी आ रहा ना गैस आ रही है। कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं। कैसे कह सकते हो तुम यार? कितना कह सकते? क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ना, ठीक है। मुसलमानों पे जुल्म, एक मिनट, जो मुसलमानों मसला देख लेना आप उनका, मुसलमानों पे जुल्म करेगा वो हमारा हमसाया भी नहीं, वो हमारा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो चाइना के अंदर क्या हो? चाइना के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं ना। उधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, उधर कौन से मुसलमानों पे जुल्म? ख्याल उधर खबर चल रही है। वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखने दी जाए। आप इंडिया का पूछें, चाइना हमारा नहीं, आपने कहा जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं है वो। तो चाइना में मुसलमानों पे जुल्म करता है। कहाँ किया, कौन सी, आपको अभी रिकॉर्ड कौन सी मिसाल दे रही हैं मुझे? मुसलमानों पे जुल्म होने चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, चाइना छोड़ दें, इंडिया जहाँ पे भी हम पाकिस्तान में देख ले क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के साथ हो रही है जुल्म, हो रहा है थोड़ा बहुत। वी एक्सेप्ट एवरी फकिंग थिंग जहाँ पे भी हो रहा है। माइनॉरिटीज जहाँ पे भी होंगी ना, उनके साथ इस तरह की जुल्म होता है, बिकॉज जब मेजोरिटी होती है ना वो मोनोपोली बन जाती है। मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं ना हम, जो हाईलाइट करते हैं वो हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ फकिंग सम ट्रेड रूट्स, ठीक है। अगर हमारी दोस्ती होती है तो हमारे ट्रेड भी अच्छे हो जाते हैं। के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने पे हमारा फायदा है, ना, वहाँ से ट्रेड होगी, हमारा फायदा है, लेकिन हम अपना फायदा चाहते ही नहीं है, हम अपना फायदा चाहते ही नहीं। मुझे अब बताओ, भाई ने भी मान लिया कि भाई इंडिया के साथ दोस्ती करने पे हमारा फायदा है, आप कैसे कहते हो कि चाइना के अंदर भी जुल्म है? बस इंडिया के अंदर जुल्म। इंडिया तो ज्यादा जुल्म कर रहा है ना, आप देखें ना ओवरऑल। एक मैं लास्ट बात करूँ, मैंने जाना है आगे, ये जहाँ पे भी माइनॉरिटीज होंगी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूएस हो, उनके साथ जुल्म होगा।